हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। अगर आप एक्सेल में फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो आपको सेल रेफरेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेल रेफरेंस की जानकारी के बाद आप किसी भी सेम फॉर्मूले को डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम में इजीली यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक स्कॉलर में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल में फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे इस रो पे एक रेफरेंस लगाऊंगा, दिस सेल इक्वल टू दिस सेल। अब मैं इस सेल को अगर यहाँ से कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करता हूँ तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे ही मैंने ये फार्मूला इस रो से लेके इस रो पे पेस्ट किया तो इसका रो काउंट यहाँ पे चेंज हो गया है। ये रो नंबर 3 से रो नंबर 4 हो गया। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ से लेके अगर नीचे और पेस्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली उसका रो काउंट इंक्रीज होता रहेगा। जितने रो हम आगे बढ़ेंगे उतना यहाँ पे रो नंबर यहाँ पे चेंज होता रहेगा। उसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉलम में चेंज करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मैंने C3 से E3 पर यहाँ पे जब फॉर्मूले को पेस्ट किया तो इसने कॉलम काउंट को इंक्रीज कर दिया। उसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉलम F पे जाके या G पे जाके पेस्ट करता हूँ तो अकॉर्डिंगली उसका कॉलम काउंट यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इतना तो समझ गए हैं कि जब भी हम किसी फॉर्मूले को रो से रो में पेस्ट करते हैं तो उसका रो काउंट अकॉर्डिंगली बढ़ता है, और कॉलम से अगर कॉलम में चेंज करते हैं तो उसका कॉलम काउंट उसी हिसाब से चेंज होता है। अब हम बात करते हैं सेल रेफरेंस के बारे में। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ की सेल्स अमाउंट इस कॉलम में अपडेटेड है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस कॉलम में इनका इंसेंटिव अमाउंट इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। मैं इसके लिए सिंपली क्या करूँगा, इस सेल पे जाऊँगा और इनटू कर दूंगा इस सेल की वैल्यू को। तो ये क्या करेगा, इस सेल की वैल्यू के परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट करके पॉपुलेट कर देगा। अब अगर इसी सेल को कॉपी करके नीचे तक मैं सभी एम्प्लॉयज़ के इंसेंटिव को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला पेश करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये देखिए। जैसे ही मैंने इस रो से लेके ये फार्मूला इस रो पे कॉपी पेस्ट किया तो इसने यहाँ पे मुझे वैल्यू एरर दे दिया। अब इस वैल्यू एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। जैसे ही मैंने फार्मूला यहाँ से यहाँ पेस्ट किया था तो उसने रो काउंट को इंक्रीज कर दिया है, जो कि होना पॉसिबल है क्योंकि जब भी हम किसी रो से दूसरी रो पे फार्मूला पेस्ट करते हैं तो उसका रो काउंट अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें ये रेफरेंस यहाँ पे चेंज करना है या फिक्स रखना है। सबसे पहले हम जाएंगे C3 पे। अब C3 को जब हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इंक्रीज होकर C4 हो जाता है, जो कि हमें करना ही है क्योंकि हम एक एम्प्लॉय की इस रो पे इस एम्प्लॉय का सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं और इस रो पे इस एम्प्लॉय का सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन हम परसेंटेज वैल्यू जो हमारे इंसेंटिव की है उसे हम यही रेफर करना चाहते हैं हर सेल पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस सेल को फ्रीज कर देंगे या हम इसे कह सकते हैं फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए या फ्रीज करने के लिए हम किसी रो या कॉलम नाम के आगे डॉलर साइन लगाएंगे। ये देखिए इस तरह। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हमें रो नंबर को फ्रीज करना था तो हमने रो नंबर के आगे डॉलर साइन लगा दिया। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और इसी फॉर्मूले को लेके नीचे अगर पेस्ट करते हैं तो देखिए जैसे ही मैंने ये फार्मूला यहाँ से पेस्ट किया तो इसने इसका रो काउंट चेंज नहीं किया, उसको वही रखा जो यहाँ पे था, लेकिन इस वाले रेफरेंस को इसने चेंज कर दिया जो कि हमें करना ही था। तो इसी फार्मूले का अगर नीचे तक पेस्ट करेंगे तो हमें सभी एम्प्लॉयज़ का इंसेंटिव सही अमाउंट में कैलकुलेट होकर यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। अब हम इस फार्मूले को कॉलम के सिनेरियो में चेंज करके देखते हैं क्या ये सही वर्क करेगा। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके इस कॉलम में पेस्ट करता हूँ तो देखिए इसने मेरे को कैलकुलेशन अमाउंट यहाँ पे जीरो दिया है। तो जीरो इसने क्यों दिया है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को इस कॉलम से इस कॉलम में पेस्ट किया तो उसने कॉलम काउंट यहाँ पे इंक्रीज कर दी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में ये सेल्स अमाउंट तो यही रेफर करे और इंसेंटिव के परसेंटेज को इस सेल से यहाँ पे रेफर करे। मुझे क्या करना है, मुझे एक तो ये कॉलम फ्रीज करना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और इस कॉलम नेम के आगे डॉलर साइन लगा दूंगा और ये फ्रीज हो जाएगा। और मुझे दूसरा क्या करना है, मुझे इस कॉलम को भी फ्रीज करना है क्योंकि इस कॉलम में जैसे ही हम जाते हैं तो ये कॉलम डी को ई कर देता है। तो मुझे डी के आगे भी ये डॉलर साइन लगाना होगा। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमें इसने इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट करके पॉपुलेट कर दिया। अब इसी फॉर्मूले का अगर मैं नीचे तक पेस्ट करता हूँ
तो ये सभी एम्प्लॉयज़ का 10% इंसेंटिव यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। अगर इसी फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट कॉलम या उससे अगले कॉलम में पेश करता हूँ, तो ये देखिए सभी कॉलम में इसने करेक्ट अमाउंट को यहाँ पे इस परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी रेफरेंस को शॉर्ट कमांड से कैसे फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल इस रेफरेंस को अनफ्रीज कर देता हूँ डॉलर साइन रिमूव करके। जब भी आप किसी सेल रेफरेंस को फ्रीज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उस सेल रेफरेंस पर जाना है और प्रेस करना है F4 बटन। अगर आप लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की के साथ F4 बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F4 बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए आपके पास डॉलर साइन इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे रो नंबर के आगे डॉलर साइन चाहिए, तो मैं F4 बटन प्रेस करता रहूंगा और जब तक मेरे पास रो नंबर के आगे डॉलर साइन नहीं आ जाता मैं उसे प्रेस करूंगा। अब मेरे पास रो नंबर के आगे डॉलर साइन आ गया, तो मैं यहाँ पे उसे रोक दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे C3 में कॉलम नंबर को फ्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और फिर से F4 बटन प्रेस करूंगा। ये देखिए अब जैसे ही कॉलम नंबर के आगे डॉलर साइन आएगा, मैं उसे रोक दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये कॉलम नंबर फ्रीज हो गया और यहाँ पे ये रो नंबर फ्रीज हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पेश कर सकता हूँ और ऐसे ही मुझे यहाँ पे इस कॉलम में जाने के लिए यहाँ पे इस रेफरेंस को पूरी तरह फ्रीज करना है, यहाँ पे कॉलम नंबर भी और रो नंबर भी। तो मैं यहाँ पे फंक्शन की के साथ F4 बटन प्रेस करूंगा। ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे दोनों ये फ्रीज हो चुके हैं और मैं एंटर प्रेस करूंगा। इस तरह आप शॉर्ट कमांड का यूज करके किसी रेफरेंस को फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। अब हम सेल रेफरेंस का एक और सिनेरियो देखेंगे। इस शीट में मेरे पास सेम एम्प्लॉय का सेल्स अमाउंट यहाँ पे अपडेटेड है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, मुझे इंसेंटिव परसेंटेज डिफरेंट कॉलम से रेफर करना है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा दिस सेल इनटू दिस परसेंटेज वैल्यू। अब मेरे पास यहाँ पे तो सेल्स अमाउंट का इंसेंटिव परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होकर यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले रो को फ्रीज करूँगा और इस फॉर्मूले को नीचे तक पेश कर दूंगा। इस कॉलम में तो मेरा अमाउंट यहाँ पे सही से कैलकुलेट होकर यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को डिफरेंट कॉलम में पेश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम नेम को यहाँ पे फ्रीज करेंगे, जिससे कि सेल्स अमाउंट के कॉलम को ये फ्रीज रखे और इसी को रेफर करे। अब लास्ट कॉलम में हम जाएंगे और देखेंगे क्या ये सही रेफरेंस को रेफर कर रहा है। यहाँ पे ये सेल्स अमाउंट को तो यहीं से रेफर कर रहा है, जो कि हमें यही रेफर करना है, और परसेंटेज वैल्यू के लिए ये G1 को ही रेफर कर रहा है। अब इस वीडियो में मैंने आपको सेल रेफरेंस के डिफरेंट सिनेरियो और डिफरेंट एग्जांपल के साथ यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब हम सेल रेफरेंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सेल रेफरेंस हमारे पास एक्सेल में तीन तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है मिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, जिस रेफरेंस में आपका ना रो नंबर और या कॉलम नंबर दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होता, उसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। उसी तरह मिक्स रेफरेंस क्या होता है, मिक्स्ड रेफरेंस में या तो आपका कॉलम नेम और या तो रो नेम दोनों में से कोई सा भी अगर फिक्स है, तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड रेफरेंस। और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में आपका कॉलम और रो दोनों ही फिक्स होते हैं, उस रेफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आई होप दोस्तों आपको ये रेफरेंस का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।